आपकी रिलेशन और फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है। तो एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले आइए फंक्शंस के बारे में जानते हैं थोड़ा। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन इज़ अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ इट्स इमेज इन कोडोमेन एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ ओनली यूनिक इमेज। मतलब ये है कि फंक्शन इज ए रिलेशन, फंक्शन एक रिलेशन है। और डिफरेंस क्या है इसमें थोड़ा सा कि हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो कोडोमेन में होनी चाहिए। दो कंडीशंस है फंक्शन बनने के लिए, किसी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशन होती है। कंडीशन 1, एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स इमेज इन कोडोमेन एंड द इमेज शुड बी यूनिक। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखो, फंक्शन हमेशा एक ये होता है, सबसेट होता है रिलेशन का, और रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये एक मिनट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख देते हैं। तो ये क्या है? एक आइडेंटिटी फंक्शन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो वैल्यू आप इसकी रखोगे एक्स की, वही वाई की होगी, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, ग्राफिकली मेथड से अगर बताएं। दूसरा कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है। कॉन्स्टेंट फंक्शन कैसे? अब कॉन्स्टेंट फंक्शन वो होता है जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने 2 लिख दिया ऐसे, ये होता है। इसे ऐसे लिख देते हैं वाई इज इक्वल टू 2। तो ये एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। नंबर 3 पे आता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन होता है एक्स की कोई भी पावर में होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना, ऑफ डिग्री 2। रेशनल फंक्शन होता है। रेशनल फंक्शन जैसे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, रेशनल, उसे बोलते हैं रेशनल फंक्शन। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2। दिस इज अ रेशनल फंक्शन। नंबर 5 पे आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कैसे? जैसे मैं लिख देता हूँ ऐसे, इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है, मोड ऐसे लगाते हैं 2x प्लस 3। ये जो सिंबल होता है ना, ये मोड का, इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। ये सिंबल होता है इसका। और इसका जो ग्राफ होता है वो होता है ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बहुत। तो ये ग्राफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। इसका काम क्या होता है? अगर ये जो सिंबल है, जो मॉडुलस का सिंबल है, इसके अंदर अगर कोई वैल्यू निगेटिव है तो उसके आगे माइनस साइन लगा देता है वो, ठीक है। और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो एज इट इज़ बाहर निकाल देता है। कैसे? देखो, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इधर ध्यान से देखना। ये होगा माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन 0, लेस देन 0। और ये x होगा इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर 0 होगा और पॉजिटिव होगा तब क्या होगा? ये x होगा। और अगर x से 0 से छोटा है, माइनस में है, तो माइनस x लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। सिग्नम फंक्शन आपको पता ही होगा कि जो पॉजिटिव के लिए देता है, पॉजिटिव वैल्यू लेता है 1, 0 के लिए 0 देता है, और नेगेटिव वैल्यू के लिए, नेगेटिव नंबर्स के लिए देता है -1, ठीक है। इसका ऐसे लिखते हैं सिग्नम ऑफ, जैसे सिग्नम ऑफ मैं लिखता हूँ 5, तो उसका आंसर आएगा 1, क्योंकि इसके अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर सिग्नम ऑफ 0 लेंगे तो ये आएगा 0। और अगर सिग्नम ऑफ -10 लेता हूँ तो क्या आएगा? -1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर क्या नंबर है, ठीक है। अगर माइनस में है तो -1 आंसर आएगा, अगर 0 है तो 0 आएगा, अगर इसके अंदर पॉजिटिव नंबर है कोई भी पॉजिटिव तो 1 आएगा, ठीक है। अगले उस पर चलते हैं। जो फंक्शन होता है, एक होता है 1 1 फंक्शन, 1 1 मैनी 1, 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है 1 2 ऑन टू इन टू, वो आगे बताऊंगा मैं फर्दर। अभी देखो 1 1 फंक्शन क्या होता है? इफ़ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट है, ठीक है, उसे बोलते हैं 1 1 फंक्शन। मतलब ये है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है कोडोमेन में, समझ रहे हो। हर एक डोमेन का जो मतलब एलिमेंट है उसकी एक ही कोड रेंज, मतलब क्या बोलते हैं, इमेज है। अब कैसे देखते हैं, देखो
ये लिखा है मैंने एफ ऑफ x1 इजकल टू एफ ऑफ x2। अगर ऐसे कोई है तो इसका मतलब है कि वे x1 और इजकल टू x2 है, x1 x2 के इक्वल है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना। 1 1 अब मैं जैसे लिख रहा हूँ y इजकल टू 2x प्लस 1, ये एक 1 1 फंक्शन है। इसमें हर एक x के लिए y की एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, एक x के लिए एक ही वैल्यू आएगी y की, यानी कि एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट मिलेगा। लेकिन मैनी वन फंक्शन में इसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होता है, इफ़ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर मोर देन वन। इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है, या कोडोमेन में जो वैल्यू होती है, या बोल सकते हैं इमेज होती है, वो क्या होती है, मोर देन वन हो सकती है। जैसे मैं लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू 1 मिलेगा हमें इफ़ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। देख रहे हो, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं तब भी हमें y की वैल्यू 1 मिलेगी, और x की वैल्यू -1 रखते हैं तब भी y की वैल्यू 1 मिलेगी। इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, समझ में आया। अब ये इतना हम पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। देखियो, फंक्शन को एक कैटेगरी होती है फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन होता है। तो ऑन टू फंक्शन इसमें क्या है, देखो पहली बात, फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखते हैं फंक्शन f x टू y इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y। ठीक है, तो फंक्शन की तो ऑन टू फंक्शन वो होता है जो जिसकी रेंज उसकी कोडोमेन के इक्वल होती है। ठीक है, वो होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और ये तरीका होता है फंक्शन को डिफाइन करने का। ठीक है, ये x टू y डिफाइन है। ठीक है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। इनटू फंक्शन क्या होता है, जो ऑन टू ना हो इनटू होता है, यानी कि जिसकी रेंज कोडोमेन की इक्वल ना हो, वो होता है, वो एक इसका सबसेट होता है। एक टर्म आता है बाइजेक्टिव फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। बाइजेक्टिव फंक्शन होता है यदि कोई फंक्शन दोनों है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तब उसे बाइजेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल ये है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वैसे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या दिया है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ n टू n। अब ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो ये क्या, ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, अगर हम x की कोई वैल्यू रखेंगे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर भी डिफाइन है तो नेचुरल नंबर ही रख सकते हैं। देखो, ठीक है, ये होता इनपुट वाला, ये होता है आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट में क्या है n, मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर रखेंगे तो 1 रखेंगे सबसे पहले, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 रखने पे 2, फिर आएगी 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, इस तरह से आएंगे। तो देख रहे हो जो रेंज आ रही है, y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू क्या आती है, रेंज नेचुरल ऑल नेचुरल नंबर में नहीं है। जो हमारी रेंज आएगी वो एक सबसेट होगी ऑल नेचुरल नंबर का, इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है। ये प्रूफ हो गया, सिंपल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ n टू n गिवन बाई एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 1। तो हमें शो करना है कि जो फंक्शन है ये n टू n डिफाइंड है। दूसरा कि अगर एफ ऑफ 1 है और एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1, ठीक है, उसने दो वैल्यू दी गई है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू और एफ ऑफ 2 की, वो जो इक्वल है किसके, 1 के। तो इससे तो पता चल रहा है कि ये 1 1 नहीं है। ठीक है, 1 1 होता है एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट, और यहाँ पे एक ही दो इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 2। अगर एक्स ग्रेटर देन 2 है तो ये फंक्शन है, अगर एक्स लेस देन 2 है तो ये। तो अगर एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए देखेंगे, ये देखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये कह रहा है कि ये शो करना है कि ये ऑन टू है। ऑन टू है कैसे है, देखो अगर हम एफ में इस फंक्शन में 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, वो दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, दिखा हुआ है। लेकिन अगर अब एफ ऑफ 3 लिखेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे एफ ऑफ 3, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं रख सकते, इधर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 मिलेगा, और एफ ऑफ 4 रखने पे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस तरह से दिख रहा है 1 2 3, इस तरह से हमें हर एक नेचुरल नंबर मिल जाएगी। एवरी ऑल नेचुरल नंबर एग्जिस्ट इन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 1 मतलब ऑन टू हो गया।
क्योंकि इसकी जो रेंज है वो इसकी कोडोमेन के इक्वल है, ठीक है, सिंपल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द फंक्शन एफ ऑफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो क्या कह रहा है, जो ये फंक्शन दिया गया है आर टू आर डिफाइन किया गया है सबसे पहले, रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। 1 1 कैसे नहीं है, देखो अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो भी क्या आएगा 1, और -1 रखोगे तभी 1 आएगा, ठीक है। तो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर रखने पे क्या आएगा, हमेशा इक्वल नंबर आएगी, तो ये 1 1 तो नहीं है। दूसरा ऑन टू भी कैसे नहीं है। अब देखो अगर आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा कुछ, देखो ग्राफ से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, क्या है। देखिए ये है आर टू आर डिफाइन, और इसकी जो रेंज है यहाँ से पॉजिटिव रियल नंबर की तरफ जा रही है, सिर्फ निगेटिव रियल नंबर में इसकी रेंज नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट एफ ऑफ एन टू एन डिफाइंड गिवन बाई एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है और एन टू एन डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो अगर एक्स ओड है तो ये फंक्शन काम करेगा और एक्स इवन है तो ये फंक्शन, ठीक है। और ये कहा कि इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ये कह रहा है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये शो करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसे, शो कैसे करेंगे इसको कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अगर एक्स ओड है, देखो ओड जैसे एक्स एन की सब, ये क्या है इसका इनपुट के, देखो इनपुट में क्या है इसका डोमेन एन, ऑल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर लेके देखते हैं, सबसे पहले 1 लेते हैं, 1 एक्स की जगह 1 रखेंगे। अगर हम 1 लेते हैं तो ये फंक्शन काम करेगा, क्योंकि इसने कहा एक्स इफ एक्स इज ओड, 1 क्या है ओड, तो क्या होगा वाई की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू 2 आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 2 लेंगे, इनपुट की वैल्यू 2 लेंगे, तो यहाँ पे जाएगा, ये फंक्शन काम करेगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखते रहो, 1 आएगी, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 3 लेंगे, यहाँ पे जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 3 लेने पे क्या आएगा 4 आएगा, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 4। और एक्स की वैल्यू 4 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2। सॉरी एक्स की वैल्यू अगर 4 लेंगे तो 3 आएगा ना, 3 आएगा। तो एक्स की वैल्यू देख रहे हो आप, हम नेचुरल नंबर रखते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 सारी, और हमें आउटपुट में ऑल नेचुरल नंबर मिल जाएगी। देखो ध्यान से 2 1 4 3 दिख रहा, ऐसे चल रहा है, तो 1 2 3 4 सब मिल जाएगी ऐसे। अगर आप चलते रहोगे ऐसे तो ऑल नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो ये 1 1 है, ठीक है। दूसरा ऑल नेचुरल नंबर मिल रही है, इसका मतलब है कि जो हमारी रेंज है, फंक्शन की रेंज है, वो इक्वल है हमारी कोडोमेन के, ठीक है, जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब ये ऑन टू भी है, ठीक है, हो गया शो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट ऑन एन ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन दिया हुआ है एक 1 2 3 1 2 3 से 1 2 3 तक, इज ऑलवेज 1 1, ये हमेशा 1 1 होगा, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो ये ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है, ऐसे फंक्शन डिफाइन है। तो इसने कहा ऑन टू है, ऑन टू का मतलब है कि इसकी जो रेंज है और इसकी कोडोमेन, इसकी कोडोमेन ये है जिसमें फंक्शन डिफाइंड है, और वही इसकी रेंज है, ठीक है, जब ये ऑन टू होगा। ऑन टू फंक्शन की ये कंडीशन होती है ना। अब देखो ऑन टू के लिए इसका मतलब है कि इसके जो हर एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा एटलीस्ट। ये मैंने रैंडम लिया है, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ बस। तो ये कह रहा है कि ये ऑलवेज 1 1 होगा, ये 1 1 होगा हमेशा। क्यों बोल रहा है वैसा, ठीक है। ये तो इसके हर एक एलिमेंट क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए इसके हर एक एलिमेंट, तभी ये ऑन टू होगा। ऑन टू का मतलब ये होता है ना कोडोमेन और रेंज इक्वल हो। अब देखिए 1 1 शो करना है कि 1 1 होगा, क्योंकि अगर ये सपोज मैनी 1 हो जाता है, सपोज इसकी एक रेंज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा कि अगर एक ही एलिमेंट के पास 2 इमेज हो, ये तो होगा ही नहीं। अब हम मैनी 1 की बात करें, जैसे दो को मैं कैसे मैच कर देता हूँ, 2 से 3 से मैच कर देता हूँ, और 3 को भी 3 से मैच किया है मैंने पहले ऑलरेडी, और 2 को भी 3 से मैच कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 2 को ऑलरेडी 1 से मैच कर रखा है, ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं होगा। इसे दिख रहा है,
तो हम एक एलिमेंट को एक से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऑन टू होगा तो मैनी 1 1 नहीं होगा। प्रूफ हो गया, सिंपल। अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.2 की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।